सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी लोगों ने अंधविश्वास की बातें लिख दिया कि बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। कि सदगुरु कबीर साहब भी काशी के लहतारा तालाब पर देखे सतलोक से उतरे। वो सतलोक से आए, किसी माता पिता से जन्मे नहीं थे। सब लोग अपने गुरु के प्रति महिमा परक बातें लिखते लिखते चले गए। फिर कुछ कबीर पंथियों ने सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी अंधविश्वास को जोड़ दिया। देखिए, सृष्टि का जो नियम होता है, सृष्टि का जो विधान होता है, कारण कारज की जो व्यवस्था होती है, जैसे आज सबका जन्म हो रहा है इसी प्रकार पहले भी जन्म होता था। अब सीता जी को पृथ्वी से जन्म लेना बता दिया गया। सीता जी का पृथ्वी से जन्म हो गया। राम लक्ष्मण खीर खा खा के पैदा हो गए। गोकर्ण कान से पैदा हो गए। राजा प्रिव्रत 11 अरब बरस तक राज करते रहे। न मालूम कितनी अंधविश्वास की बातें ऐसी ऐसी लिख दी गई, लेकिन आज आंख मूंद कर लोग उसी बातों को मान लेते हैं, उस पर बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, देखिए, हम अपनी बात आपको मनवाना नहीं चाहते हैं। जब तक सही रूप से आपकी समझ में बात ना आए तो मेरी बात को आप मत मानना। जब तक न देखे अपने नैना तब लग न माने गुरु के बैना। देखिए, पारक सिद्धांत में यहाँ इतनी छूट दी गई है, जब तक सही रूप से आपकी समझ में बात ना आए तो गुरु की बात भी आप न माने। लेकिन अन्य जगह क्या लिख दिया गया है? कुरान में जो लिखा है, कुरान के जितने कलमे हैं, अगर किसी भी कलमे की बात, किसी भी आयत की बात अगर आप काटते हैं तो अल्लाह के गले पर छुरी चलाते। मौलवियों ने मुस्लिम समाज को एक कटघरे में बंद करके रखा। इसी प्रकार पंडितों ने हिंदू समाज को एक कटघरे में बंद करके रखा। जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप कलम उठाते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो आप नरक चले जाएंगे। मौलवियों ने देखिए दोजक का भय दिखा दिया और पंडितों ने नरक का भय दिखा दिया। बताओ, समाज को सही रास्ता कैसे मिलेगा? तो सही रास्ता दिखाने के लिए देखिए, वो काशी से जब मगहर की तरफ चल दिए, काशी से जब मगहर की तरफ चल दिए तो मिथिला के सभी ब्राह्मण आए, कबीर साहब से निवेदन करने लगे कि काशी जो है मुक्त की बासी है। कितना भी पापी हो, कितना भी अधर्मी हो, कितना भी हत्यारा हो, व्यभिचारी व्यक्ति हो, अगर काशी और अयोध्या में आकर अपने प्राण छोड़ दे तो सीधे उसका मोक्ष हो जाता है। कोई कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, न सुधार करने की जरूरत है, न विचार करने की जरूरत है। केवल आप मरने के समय अयोध्या चले जाइए, काशी चले जाइए, बनारस चले जाइए, केवल अपने प्राण को आप छोड़ दीजिए, सीधे आपका मोक्ष हो जाएगा। कितना सस्ता सौदा समाज को दिया गया। देखिए, आज सस्ता सौदा लेने वाले समाज में बहुत लोग हैं और महंगा सौदा लेने वाले कम लोग हैं। पुरोहितों ने ऐसा सस्ता सौदा दिया कि सारी समाज देखिए सस्ता सौदा लेने के लिए दौड़ पड़ी। जब मोक्ष और स्वर्ग हमें ऐसे ही मिल जाएगा केवल मरने से, तो हमें जीवन में सुधार करने की क्या जरूरत है? अच्छे कर्म करने की क्या जरूरत है? सेवा और भाव करने की क्या जरूरत है? केवल मरने के समय हम चले जाएं, केवल मरने के समय हम वहां पहुंच जाएं, सीधे हमारा स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो देखिए, सबको एक ऐसा उन्होंने संदेश दिया कि 119 साल की उम्र में देखिए वो मगहर की तरफ चल देते हैं और मगहर में मरने से कहते हैं, ऐसी विडंबना फैला रखी थी लोगों ने कि मगहर में मरने से गधा हो जाता है व्यक्ति और काशी में मरने से स्वर्ग चला जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब नहीं माने कि देखिए हम
मगहर में मरने से हम गधा हो जाएंगे। कि देखिए स्वर्ग और नरक जो है, मोक्ष जो है, किसी जगह स्थान से इसका मतलब नहीं होता है, वो मनुष्य के कर्मों से होता है। हम जैसे कर्म करेंगे और जैसे हमारे संस्कार बनेंगे, देखिए उसी हिसाब से हमारे संस्कार के जो बंडल हैं, हमारे जीवन में जैसी वासनाएं बनेगी, देखिए उसी हिसाब से हमारा मोक्ष होगा। लेकिन महिमा बढ़ाने के लिए, लोगों को सस्ता सौदा देने के लिए ऐसे ऐसे सस्ते सौदे दिए गए समाज को कि हम लोग समझ ही नहीं पाए और सारी दुनिया के लोग दौड़ पड़े। तो मैंने शुरू किया था बात कि सदगुरु कबीर आंख मूंद कर देखे कोई बात, वो मानना नहीं जानते थे। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को मूंद करके सारी बात को हम मान रहे हैं, सारी बात मान रहे हैं। इसीलिए देखिए हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के झंझट देखे पैदा होते जा रहे हैं। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है ये सारी अंधविश्वास की बातों को देखिए सत्संग करके और अपने अंदर अच्छा ज्ञान प्राप्त करके इससे बचना चाहिए। तभी हमारा कबीर जयंती मनाना सफल होगा। कबीर जयंती मनाने का मतलब यही होता है उनके विचारों से ओतप्रोत होना। उन्होंने क्या संदेश दे करके गए, क्या हम लोगों को सीख उन्होंने दिया। जब तक उनके विचारों से हम ओतप्रोत नहीं होंगे तो कुछ भी हम कर लें जीवन में, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो बंधुओं, इन विचारों से जब हम ओतप्रोत हो जाएंगे, इन विचारों से हमारा जीवन देखिए जब बिल्कुल घुल मिल जाएगा तो सारा अंधविश्वास हमारा खत्म हो जाएगा। अरे बिना माता पिता के किसी का जन्म होता है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें लिखी गई कि बिना माता पिता के ही देखिए जन्म हो गया, और किसी का कैसे जन्म हो गया न मालूम, कितनी अंधविश्वास की बातें ऐसी ऐसी लिखी गई। और इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी लोगों ने अंधविश्वास की बातें लिख दिया कि वो भी देखिए किसी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो भी सतलोक से आए। अंत में देखिए फूल पर प्रकट हुए काशी के लहतारा तालाब पर, और मरने के समय मगहर में फूल हो गए। देखिए न फूल पर कोई व्यक्ति प्रकट होता है और न फूल होता है। जैसे आज बच्चों का जन्म होता है, इसी प्रकार पहले भी जन्म होता था। जैसे आज देखिए जितने हाथ जिस व्यक्ति के हैं, जैसी काया है, ऐसे पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि पहले किसी व्यक्ति का आसमान से जन्म होता था। देखिए महाराज श्री राम जब जनकपुर में कलेवा खा रहे थे तो वहाँ की सखियाँ देखिए हंसी करती हैं महाराज श्री राम की। और क्या हंसी करती हैं कि अति उदार करतूतदार सुन अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुत पैदा करती नहीं कुछ पतिकर कामा। सखियां कहने लगी कि अयोध्या की ऐसी महिलाएं हैं, उदार हैं कि उन्हें पति की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खीर खा खा करके बच्चों का जन्म दे देती। ऐसी बात सुन करके महाराज श्री राम को अच्छा नहीं लगा। तो महाराज श्री राम देखिए क्या उत्तर देते हैं। सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। मात पिता बिन नहीं कोई जन्मे बंधी वेद की रीति, और तुमरे तो सब महिषे उपजे अस हमरे नहीं रीति। महाराज श्री राम देखिए स्पष्ट निर्णय कर देते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो सीता का जन्म पृथ्वी से हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि खीर खा खा करके महिलाएं बच्चों को जन्म दे देती हैं। मात पिता बिन नहीं कोई जन्मे बंधी वेद की रीति। एक कारण कारक की जो व्यवस्था है, जैसे सृष्टि का नियम है बंधुओं, ऐसे पहले ही जन्म होता था और आज भी जन्म हो रहा है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को अंधविश्वास से दूर करने के लिए
देखिए, आंखें मूंद कर किसी चीज को मानना हम लोग छोड़ दें, और जब आंखें मूंद कर हम मानना छोड़ देंगे तो सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाना और यहाँ आना हमारा सफल हो जाएगा। जब आंखें मूंद कर जब तक हम हर चीज को मानते रहेंगे तो हम अपने जीवन को अंधविश्वास में फंसाते रहेंगे। तो अंधविश्वास से दूर करने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हर चीज को सही रूप से परख लो, जान लो, और परख करने के बाद जब वो सत्य है तो उस चीज को मानना चाहिए। जब उसको हम मानने के लिए प्रयास करेंगे तभी हमारे जीवन में सत्य का बोध होगा, तभी हम सत्य को समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। और जब तक सत्य का हमें बोध नहीं होगा तो झूठ के पीछे हम परेशान हो जाएंगे। झूठ झूठा कर डार हो, मिथ्या या संसार, और कई कारण में कहत हो और जासे होए उबार। पूरे बीजक में देखिए अंधविश्वास का उन्होंने इतना पर्दाफाश किया है कि बिल्कुल हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं और सारे पाखंड से हम अपने जीवन को दूर कर सकते हैं। तो बंधुओं, हम आंख मूंद कर मानना छोड़ दें तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है और तभी अपने जीवन को अच्छे ढंग से हम व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की।